पानी हर जगह है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारे ओशंस, रिवर्स एंड हवा में भी है। ये हर जगह है और हर रूप में हमें घेरता है। ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी के कोई जीवन संभव नहीं है। ये हमें रिफ्रेश करता है, हमारी प्यास बुझाता है और हमें जीवित रखता है। लेकिन अगर पानी सिर्फ एक सिंपल लिक्विड से ज्यादा हो तो क्या हो अगर इसमें कुछ अद्भुत और रहस्यमय गुण हो? क्या हो अगर ये अपने आसपास की दुनिया को सेंस कर सके? क्या हो अगर ये हमारे इमोशंस और थॉट्स को महसूस कर सके? कुछ लोग मानते हैं कि पानी मेमोरीज स्टोर कर सकता है। ये एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि ये इमोशंस और वाइब्रेशंस याद रख सकता है। ये विचार हमें पानी के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। अगर ये सच है तो पानी हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक नया तरीका हो सकता है। पानी हमारे प्लैनेट का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है। ये हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना जीवन असंभव है। और हमारे बॉडी का भी बड़ा पार्ट है। हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है, जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए आवश्यक है। तो अगर पानी सचमुच चीजों को फील कर सकता है तो ये हमारे दुनिया और खुद के बारे में सोचने का तरीका बदल सकता है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बना सकता है। ये नेचर के साथ हमारे कनेक्शन को समझने का एक नया तरीका हो सकता है। ये हमें प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद कर सकता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे थॉट्स और फीलिंग्स तुम्हारे आसपास के पानी को चेंज कर सके। ये एक अद्भुत और जादुई दुनिया हो सकती है। क्या हैप्पी थॉट्स पानी को क्लीन कर सकते हैं? क्या हमारे पॉजिटिव इमोशंस पानी को शुद्ध बना सकते हैं? क्या एंग्री थॉट्स इसे पोल्यूटेड कर सकते हैं? क्या हमारे नेगेटिव इमोशंस पानी को दूषित कर सकते हैं? ये बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके बारे में सोचना एक्साइटिंग है। ये हमें अपने और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। एक साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो ने यह दिखाने की कोशिश की कि पानी इमोशंस पर कैसे रिएक्ट करता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यह जानने की कोशिश की कि क्या पानी के पास भी फीलिंग्स हो सकती है। उन्होंने वाटर क्रिस्टल्स की पिक्चर्स ली जो उन्होंने अलग अलग कंडीशंस में तैयार किए थे। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी क्रिस्टल्स नहीं थे। ये क्रिस्टल्स अलग अलग इमोशंस और वर्ड्स के रिस्पॉन्स में बने थे। उन्होंने पानी को अलग अलग वर्ड्स और फीलिंग्स के सामने रखा। रिजल्ट्स अमेजिंग थे। उन्होंने देखा कि पानी के क्रिस्टल्स अलग अलग वर्ड्स और इमोशंस के सामने अलग अलग शेप्स लेते हैं। जब उन्होंने प्यार और थैंक यू जैसे काइंड वर्ड्स यूज किए, क्रिस्टल्स बहुत ब्यूटीफुल थे। ये क्रिस्टल्स सिमेट्रिकल और इंट्रिकेट पैटर्न्स में बदल गए। वो परफेक्ट स्नोफ्लेक्स जैसे दिखते थे। ये स्नोफ्लेक्स इतने परफेक्ट थे कि उन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन जब उन्होंने हेट या यूर यूजलेस जैसे मीन वर्ड्स यूज किए तो क्रिस्टल्स बदसूरत और मिसशेपन थे। ये क्रिस्टल्स डिसफिगर्ड और डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स में बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे पानी अपने फीलिंग्स दिखा रहा हो। ये मानो पानी के अंदर की इमोशंस को बाहर ला रहा हो। ये पिक्चर्स बहुत पॉपुलर हुई। लोगों ने इन पिक्चर्स को देखकर सोचा कि क्या उनके वर्ड्स और इमोशंस सच में इतनी पावर रखते हैं। लोग सोचने लगे कि उनके वर्ड्स उनके आसपास की दुनिया को कैसे अफेक्ट करते हैं। क्या उनके वर्ड्स और इमोशंस सच में इतनी पावर रखते हैं कि वो पानी के स्ट्रक्चर को बदल सके? उन्होंने सोचा कि क्या पानी से प्यार से बात करने से वो हेल्थी हो सकता है? क्या इससे पानी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं? क्या इससे प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं? क्या ये पानी प्लांट्स की ग्रोथ में मदद कर सकता है? डॉक्टर इमोटो के वर्क ने बहुत से लोगों को क्यूरियस बना दिया। उन्होंने सोचा कि क्या ये सच में पॉसिबल है। इसने उन्हें दिखाया कि पानी शायद एक सिंपल सब्सटेंस से ज्यादा है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम डीपर लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर इमोटो की पिक्चर्स ब्यूटीफुल थीं, लेकिन हर कोई उनके कंक्लूजन से एग्री नहीं था। कुछ साइंटिस्ट्स को लगा कि उनके एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि उनके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं थे। उन्हें लगा कि शायद पिक्चर्स उनके आइडिया के हिसाब से चोजन की गई थीं। इन साइंटिस्ट्स का कहना था कि पानी बस टाइनी पार्टिकल्स का एक समूह है। उन्होंने कहा कि उन पार्टिकल्स में फीलिंग्स या मेमोरीज नहीं होती। वो ये नहीं मान पाए कि वर्ड्स पानी के क्रिस्टल्स का शेप बदल सकते हैं। भले ही डाउट्स थे, डॉक्टर इमोटो के वर्क ने कई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। इसने लोगों को वर्ड्स की पावर और इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर किया
कि हम अपनी आसपास की दुनिया को ऐसे वेज में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टाइनी पार्टिकल्स और बिग आइडियाज। भले ही पानी हमारी तरह इमोशंस याद न रखता हो, फिर भी इस बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है कि ये एनर्जी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। पानी की हर बूंद में एक पूरी दुनिया छुपी होती है जो हमें समझने के लिए प्रेरित करती है। यहीं से क्वांटम फिजिक्स आती है। क्वांटम फिजिक्स हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाती है, जहां हम एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। क्वांटम फिजिक्स बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स की स्टडी है, एटम्स से भी छोटे। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशंस ही हैं जो हमारे यूनिवर्स को एक साथ बांध कर रखते हैं। हर चीज में एनर्जी होती है। ये एनर्जी हर जगह है, चाहे वो सनलाइट हो, विंड हो या फिर पानी हो। और पता है क्या, पानी एनर्जी और वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करने में बहुत अच्छा है। ये एक नेचुरल कंडक्टर है जो एनर्जी को अपने मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर सकता है। इसके बारे में सोचो, जब आप स्टोव पर पानी गर्म करते हैं तो ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और बॉयल होने लगता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि कैसे पानी एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करता है। तो भले ही हम इसे देख ना पाए, पानी लगातार अपने आसपास की एनर्जी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ये इंटरैक्शन हर समय हो रहा है, चाहे वो बारिश की बूंदें हों या फिर समुद्र की लहरें। और उस एनर्जी का कुछ हिस्सा हमसे आता है। हम भी इस एनर्जी साइकिल का हिस्सा है और हमारी प्रेजेंस पानी को प्रभावित करती है। हमारे थॉट्स और इमोशंस भी एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं या योगा करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं और इसे पानी के साथ शेयर करते हैं। क्या वो एनर्जी हमारे अंदर और आसपास के पानी को अफेक्ट कर सकती है? ये एक इंट्रीगिंग सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये एक माइंड ब्लोइंग थॉट है। सोचिए, अगर हमारे थॉट्स और इमोशंस पानी को प्रभावित कर सकते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को कितना बदल सकते हैं। What are these our beliefs? सिर्फ साइंटिस्ट्स ही नहीं जो पानी को स्पेशल मानते हैं। दुनिया भर की कई कल्चर्स में पानी की पावर के बारे में ट्रेडिशंस और बिलीफ्स हैं। वो ऐसा बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। कुछ रिलीजन्स में होली वाटर के बारे में सोचो। माना जाता है कि इसमें स्पेशल पावर्स हैं क्योंकि इसे ब्लेस्ड किया गया है। लोग इसे हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज्ड करते हैं और कई कल्चर्स में प्यूरिफाई और क्लींस करने के लिए पानी से जुड़े सेरेमोनीज और रिचुअल्स होते हैं। ये ट्रेडिशंस दिखाते हैं कि लोगों ने हमेशा पानी के साथ डीप कनेक्शन महसूस किया है। वे इंस्टिंक्टिवली समझ गए हैं कि पानी सिर्फ पीने की चीज से ज्यादा है। ये हमारी जिंदगी में फिजिकली और स्पिरिचुअली एक पावरफुल फोर्स है। ट्राई दिस एट होम। पानी की मेमोरी के आइडिया को खुद एक्सप्लोर करना चाहते हो? अपना एक्सपेरिमेंट करना इजी है। पानी के 2 ग्लासेस लो, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव लेबल लगाओ। अब ग्लासेस से बात करो। पॉजिटिव वाले ग्लास के लिए काइंड वर्ड्स बोलो और हैप्पी थॉट्स सोचो। नेगेटिव वाले ग्लास के लिए मीन वर्ड्स बोलो या एंग्री थॉट्स सोचो। तुम हर ग्लास के लिए अलग अलग तरह का म्यूजिक प्ले करके भी ट्राई कर सकते हो। थोड़ी देर बाद दोनों ग्लासेस के पानी को देखो। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखता है? हो सकता है कि आपको कुछ ड्रामेटिक न दिखे, लेकिन फिर भी ये उस एनर्जी के बारे में सोचने का एक फन तरीका है जो हम दुनिया में डालते हैं। कैन वाटर टीच दैट? ये आइडिया कि पानी अपने आसपास की दुनिया को सेंस और रिस्पॉन्ड कर सकता है काफी अमेजिंग है। चाहे ये साइंटिफिकली प्रूवन हो या ना हो, ये हमें अपने बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर पानी एनर्जी और वाइब्रेशंस के प्रति इतना सेंसिटिव है तो हम क्या? आखिरकार हम ज्यादातर पानी से ही बने हैं। शायद हमें अपने थॉट्स और वर्ड्स के बारे में ज्यादा माइंडफुल होना चाहिए। क्या हमारी नेगेटिविटी हमारे आसपास की दुनिया को पोल्यूटेड कर रही है, जैसे पोल्यूटेड पानी एनवायरनमेंट को हार्म करता है? इस तरह से पानी के बारे में सोचना एक पावरफुल रिमाइंडर हो सकता है कि हम सब कनेक्टेड हैं। हमारे एक्शंस का इंपैक्ट सिर्फ खुद पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास हर चीज और हर किसी पर पड़ता है। तो चलो उन एक्शंस को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं।